नमस्कार, मैं हूं भावना शर्मा। आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी के कल दिए भाषण पर कहा कि वो बस अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी का भाषण सुनने के बाद मुझे नहीं लगता कि उनकी बातों में कोई सार बचा है। वहीं पाकिस्तानी सांसद सीनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि मोदी ने इस बात को मान लिया है कि संघर्ष की शुरुआत पाकिस्तान ने नहीं की थी। उनके भाषण में कुछ भी भरोसेमंद नहीं था। सिद्दीकी ने कहा, अब मोदी के सामने एक नई जंग है। वो 1.5 अरब लोगों को कुछ भी नहीं बेच सकते। इस संघर्ष के दौरान पाकिस्तान के दोस्त हमारे साथ खड़े थे, लेकिन कोई भी भारत के साथ नहीं खड़ा था। वह खोखली बयानबाजी के अलावा कामयाबी का कोई सबूत पेश नहीं कर सकते। पाकिस्तान ने दावा किया है कि भारत ने पीओके सीज फायर का उल्लंघन किया है। दावे के मुताबिक भारत की तरफ से की गई गोलीबारी में एक पाकिस्तानी सैनिक की मौत हो गई। स्थानीय अधिकारियों ने आरोप लगाया कि भारत ने दक्षिणी कोटली जिले के नक्याल सेक्टर में कई गांवों को निशाना बनाया था। इस दौरान भारत ने 40 मिनट तक छोटे और भारी हथियारों का इस्तेमाल किया। इसकी वजह से 32 वर्षीय मोहम्मद शाहिद को मोर्टार के छर्रे लगने से गंभीर चोटें आई। इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। वहीं पाकिस्तान ने भारत के साथ सीज फायर उल्लंघन के आरोप को खारिज किया है। पाकिस्तान के सरकारी मीडिया ने बताया कि किसी भी ड्रोन ने बॉर्डर या लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस नहीं किया है। उनके मुताबिक सुरक्षा अधिकारियों ने इसे भारतीय मीडिया का झूठ करार दिया है। पाकिस्तान के साथ सीज फायर के 51 घंटे बाद पीएम मोदी ने सोमवार रात 8 बजे देश को संबोधित किया। अपने 22 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री ने पहलगाम हमला, ऑपरेशन सिंदूर, सीज फायर, आतंकवाद, सिंधु जल समझौता और पीओके पर बात की। प्रधानमंत्री ने कहा, जिन आतंकियों ने हमारी माताओं बहनों का सिंदूर मिटाया, हमने उन्हें मिटा दिया। हमारे ऑपरेशन में 100 से ज्यादा खूंखार आतंकवादी मारे गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान की गुहार पर भारत ने संघर्ष रोकने की सहमति दी है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन को केवल स्थगित किया है। पाकिस्तान का रवैया देखकर आगे का एक्शन तय करेंगे। हम पाकिस्तान से आतंकवाद और पीओके पर ही बात करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दोहराया और कहा, उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच होने वाली परमाणु जंग रोक दी है। अमेरिका ने दोनों देशों के बीच सीज फायर कराने में मदद की है। ट्रंप ने कहा, मुझे यकीन है कि यह सीज फायर स्थायी होगी। दोनों देशों के पास बहुत सारे परमाणु हथियार हैं। इससे एक भीषण परमाणु जंग छिड़ सकती थी। लाखों लोग मारे जा सकते थे। वहीं ट्रंप ने आगे कहा कि मैंने दोनों ही देशों को इसे रोकने को कहा था। साथ ही अगर आप इसे रोकेंगे तो व्यापार हो सकेगा। वहीं भारत ने ट्रंप की बात को सिरे से नकारा है और कहा कि ऐसा कोई समझौता हमारे बीच नहीं हुआ है, बल्कि पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर की गुहार लगाई गई थी। कश्मीर में एक बार फिर से आतंकियों ने नापाक हरकतें शुरू कर दी है। आज फिर शोपियां में आतंकियों और सेना के बीच एनकाउंटर चल रहा है। यहां सुरक्षा बलों ने 2 से 3 आतंकियों को घेर रखा है। जानकारी के मुताबिक शुक्रू के जंगलों में एनकाउंटर जारी है। आपको बता दें, शोपियां में आज ही पहलगाम हमले में शामिल 3 पाकिस्तानी आतंकियों के पोस्टर जारी किए हैं। इन पर 20 लाख रुपए के इनाम रखा गया है। वहीं जम्मू कश्मीर के राजौरी, साबा, कुपवाड़ा, बारामुल्ला में स्कूल बंद है। राजस्थान के जैसलमेर में भी यही स्थिति है। कर्नाटक में कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया जिसमें जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाने वाला नक्शा था। कन्नड़ में किए गए इस पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार की आलोचना की गई थी, क्योंकि वे पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से मिलने वाले लोन को रोकने में नाकामयाब रहे। हालांकि यह पोस्ट अब एक्स से हटा दी गई है। जब इस बारे में पूछा गया तो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार ने कहा, यह गलत है, एक छोटी सी गलती थी, हमने सब कुछ हटा दिया है। किसी ने शरारत की थी। पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल्स पर बार बार होने वाली गड़बड़ियों के बारे में पूछे जाने पर शिव कुमार ने कहा, पोस्ट के लिए जिम्मेदार लोगों को हटा दिया गया है। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान समर्थित हैकर्स ने पिछले 20 दिनों में भारत की अहम सरकारी वेबसाइट पर करीब 15 लाख साइबर अटैक किए। इसी बीच महाराष्ट्र साइबर की जांच में सामने आया कि इनमें से सिर्फ 150 साइबर हमले ही सफल हो पाए। रिपोर्ट्स में बताया गया कि भारत पाक के बीच सैन्य संघर्ष थमने के बावजूद पाकिस्तान, बांग्लादेश और मिडिल ईस्ट से भारत पर साइबर हमले जारी हैं। महाराष्ट्र साइबर के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डेटा चोरी, एविएशन और म्युनिसिपल सिस्टम हैकिंग और इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट को निशाना बनाने की खबरें गलत है।
पंजाब में अमृतसर जिले के मजीठा क्षेत्र में जहरीली शराब पीने से 14 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 6 अन्य की हालत गंभीर बनी हुई है। ये सभी लोग अमृतसर के सरकारी अस्पताल में भर्ती है। इनमें से 4 की हालत इतनी गंभीर है कि वे बोलने की स्थिति में भी नहीं है। प्रशासन को आशंका है कि मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है। मृतकों में 3 गांवों बंगाली कलां, मराड़ी कलां और जयंतीपुर के लोग शामिल हैं। घटना के बाद पुलिस और प्रशासन हरकत में आए हैं। पुलिस ने जहरीली शराब बेचने के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनसे पूछताछ की जा रही है कि जहरीली शराब कहां से और कैसे आई। पंजाब में 3 साल में इस तरह का यह चौथा मामला है। अभी के लिए इतना ही, और खबरों के लिए बने रहिए लोकमत राजस्थान के साथ। धन्यवाद।